साडा कमजोर गुजर हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो वोट डाले। सावन साहब तो वो डाकू बने हुए थे। ओए जे ओड़े ने साडे नाल इस तरह कीता, असी पिंड दा पिंड उजाड़ के रख दिया गए। ओए बुलंद बख्ते नु जाके घरू चुक के ले आओ। हुमायूं कुरैशी साहब को भी सुना, आप बड़ा अच्छा कॉपी करते हैं। वो मेरे फेवरेट रहे, मुस्तफा कुरैशी साहब, हुमायूं कुरैशी साहब। तो हुमायूं कुरैशी साहब का एक डायलॉग था, बिल्ली शेर की क्या लगती है खाला, मैं शेर का चाचा लगता हूँ बिल्ला। मुश्किल काम साहब थे, ये बैठे हुए थे आग के अलाव के पास। तो वॉइस ओवर थी, फिल्म थी फैसला। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, आजकल कम ज़रा है, तो कहते हैं डिप्टी, आज से 20 साल पहले जो तूने मेरे साथ किया था उसका इंतकाम मैंने ले लिया है। तेरे बेटे को मैंने ऐसा चट्टान बनाया है कि तू खुद भी देखेगा तो पहचान नहीं सकेगा। और कोई वाह रब्बा, हाथ भी दो ने, लत्तां भी दो ने, सिर भी हिके, एने आम वजूद विच ओ जुर्रत आ ही नहीं सकती जेड़ी नत नाल टकरावे। शिवू पीर के बड़ी रेल पेल है। ओ हाँ यार, मैंने भी सुना वहाँ बड़े लोग आते हैं। सुना है उसके मरीद झोलियां बार बार कर ले जाते हैं। 11 मरीद है उसके 11, और इधर हम 2। कभी कोई आया कभी ना आया, पता नहीं कब बदलेंगे हमारे दिन। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज मैंने एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत इंसान और बहुत ही अच्छा टैलेंटेड डायरेक्टर एक्टर इस पार्क में घूमते हुए नज़र आया है। तो अब मैं बुलाता हूँ उन्हें। उन्होंने बहुत काम किया, एक उम्र हो गई, 25-30 साल हो गए उन्हें इस फील्ड में काम करते हुए, शोबिज़ की इस दुनिया में। तो उन्हें बुलाता हूँ, अगर उन्होंने कुछ बातें हमसे की तो बड़ा अच्छा होगा। तो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर डायरेक्टर महबूब जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महबूब जान साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ किसी रिकॉर्डिंग में आए हैं या वैसे ही आज चहलकदमी? ये पार्क हमारा बड़े अरसे का हम दोस्तों का है। यहाँ आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, खुली फिजा में सांसें भी लेते हैं। साथ रावल डैम है, कभी ऊपर चले जाते हैं अगर इजाज़त मिल जाए। यहाँ घूमना फिरना रखा है। बहुत खूब, मतलब आप प्रॉपरली यहाँ वॉक करते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए? जी जी, ज़रूरी है। चले, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आपने एक उम्र दी है शोबिज़ को, तो उस हवाले से मैंने आपसे बात करनी है। कैसे शौक़ हुआ वो थोड़ा शॉर्ट उसको बता के, और फिर वो मुझे बताइए जब आप पहले दिन शोबिज़, मतलब जो कमर्शियल शोबिज़ है जिसे टीवी, स्टेज या फिल्म, उसमें आपने किस फील्ड में सबसे पहले कदम रखा, वहाँ वो कहानी पर लाइए, फिर आगे चलते हैं। तो वहाँ शुरू कीजिए थोड़ा सा अपना, पीछे से कहाँ से शौक़ हुआ, कैसे पता चला कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? और बचपन में ये होता है, बच्चे शरारतें करते हैं, शरारतें काफ़ी की हैं, शरारतों पे मार भी खाई है। पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन फिर भी लापरवाह थे। इसी तरह स्कूल में, कॉलेज में, बज़्म अदब में कभी नात पढ़ ली, कभी तिलावत कर ली, फिर कभी कभी दोस्तों के साथ गाना गा लिया। उस वक्त गला इजाज़त देता था। लोगों की कॉपी करना, किसी की नकल उतार लेना, वो सारा कुछ किया। फिर स्कूल में पहला ड्रामा किया दोस्त के साथ मिलकर। कॉलेज में गए, वहाँ भी ड्रामा कर लिया। इसी दौरान फिर अंदर से आवाज़ आई कि हमें इस काम को अगर जारी रखें तो कैसा है। तो फिर उसके बाद पीटीवी का रुख किया। ये है 92 की बात है, 1992 की। उस ज़माने में एंट्री कैसी हुई, थोड़ा वो कहानी सुनाए। नाज़रीन को बड़ा शौक़ होता है ये कहानी सुनने की फ़नकारों की। रुक्का या पर्ची तो थी नहीं, एक रेफरेंस था। एक कज़न थे, उनसे बात की तो कहते हैं यार वो हमारे फ़लाँ गाँव में फ़लाँ रिलेटिव हैं, उनके कज़न हैं वालिद साहब के, वो पीटीवी में होते हैं, उनसे मिलो, काम हो जाएगा। खैर वो क्या ढूंढता ढूंढता वहाँ पहुँच गया। उन्होंने मेरा हुलिया देखा तो वो समझे शायद कोई गाड़ी रखी हुई थी उस वक्त भी, वो समझे कोई ये कोई तिलावत के लिए मौलवी साहब आए हैं, टोपी पहनी हुई। अपनी तरफ से हम मुअद्दब बन के गए। तो हाथ में स्क्रिप्ट था कि ये हम देंगे, तो राइटर के तौर पे चलो किसी तरह तो अंदर आ जाएंगे ना पीटीवी के। वो धक्के हमने खाए थे शुरू में। तो वो
खैर उन्होंने बात की, दूसरी तरफ वाइड ऑफिस में थे, तो सेंटर पे बात की कि बच्चा एक आ रहा है, इसको ज़रा ख्याल कीजिएगा। वहाँ गए, इससे मिल उससे मिल, तो कोई खातिर ख्वाह जो जो हालात होते हैं, जिस तरह के एक ख्वारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी आपने बताया कि जी पहला सीन, तो याद है कि वो पहला सीन कौन सा ड्रामा था, किसका था, कौन उसका डायरेक्टर था? वो थे हमारे पीटीवी के सीनियर हैं, अब तो रिटायर हो गया माशाल्लाह, बारिश हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, सैयद गज़नफ़र अली बुखारी साहब। उनका यहाँ का पुठवारी लैंग्वेज का था नीली धार। तो वो एक गांव का जो बड़ा चौधरी होता है, वो एक बंदे का घर जलवा देता है अपने, वो जो उसके हारी मुलाजिम होते हैं, तो हमें ऑर्डर करता है कि जाओ इसका घर जला दो। तो हम वहाँ खड़े हैं, अंजम हबीबी साहब थे उस वक्त, एक मुस्तफ़ा सजाद हैदर साहब थे, नरगिस रशीद साहबा थी, ये 4-5 लोग थे, इनके साथ वो सीन था। फिर गांव का सीन हुआ, वहाँ जाकर दिखाया कि ये घर जला रहे हैं। तो वो पहला बाकायदा एक समझे कि मेरे ऊपर कैमरा ओपन हुआ था। अच्छा, यानी कि 92 से आज 2024 हो गए, यानी कोई 32 साल हो गए हैं तकरीबन। 32 साल हो गए, 32 दांत जो है वो हिलना शुरू हो गए अब। तो इन 32 सालों में आप आए थे एक्टर बनने। जी जी। तो आपकी एक्टिंग तो जारी है, लेकिन मुझे ये मालूम हुआ कि आपने बतौर एसोसिएट डायरेक्टर बहुत काम किया। तो ये एक्टर से आप एसोसिएट डायरेक्शन की तरफ कैसे चले गए? पीटीवी में हमारे एक दोस्त बन गए थे, असगर आबिद साहब, पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर थे, PRO ने कहते हैं। तो कहते बेटा बात ये है कि यहाँ उस तरह से काम नहीं होता इस्लामाबाद में, तो किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ लग जाओ, असिस्ट करो, मामलत करो। एक तो ये फ़ायदा होगा कि पीटीवी आना जाना आसान हो जाएगा आपका रोज़ का, और कुछ ना कुछ मिलता भी रहेगा, वरना यहाँ भूख बहुत ज़्यादा है, तो ख़वारी बहुत है। खैर वो उस वजह से फिर हमने भी यही मुनासिब समझा, चलो यही कर लेते हैं। तो इस तरह उस दौर में तारिक मिराज साहब थे, उनके साथ काम किया। स्टार्ट जो था वो समझे तारिक मिराज साहब के साथ ही था। अच्छा, बेसिक तो आपने मुझे बताया पहले इंटरव्यू से जो गपशप हो रही थी कि मुझे एक्टर बनने का ही शौक़ था। जी जी है। अच्छा, और आज भी आप एक्टर बनना चाहते हैं। जी जी। लेकिन आपने एसोसिएशन यानी एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे काम किया, और इस काम में फिर आप कराची भी चले गए। तो कराची में फिर आप किस तरह गए? वहाँ हमारे एक दोस्त होते हैं, वो भी यहीं से गए हुए थे, वो 0 से स्टार्ट लिया हुआ था उन्होंने। तो उठना बैठना, आना जाना, मिलना मिलाना तो आज भी है, तब भी था। तो वो कहते रहते थे कि यार आ जाओ हसन ज़िया साहब, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, हम एक दूसरे के पुराने घर बेतू हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं, तो अच्छा रहेगा, मुझे भी एक सहारा मिलेगा, क्योंकि मैं भी वहाँ नया हूँ। तो खैर वो हालात वाक़यात इजाज़त नहीं देते थे, बिल आखिर वो हमें ले गए साथ के, नहीं आ रहा हूँ। तो कितना अरसा आपने वहाँ गुजारा? 5 साल। इन 5 सालों में तकरीबन कितने ड्रामे आपने एज एसोसिएट डायरेक्टर किए? तकरीबन 4 सीरियल हैं। एक था रुखे नैना, चांद परोसा, तनवीर फातिमा BA, फिर एक उर्दू 1 से चला था शहरयार शहजादी। उसके अलावा तनवीर फातिमा BA जो था वो तकरीबन 250-300 एपिसोड थे, उसके सिट काम था, तो उसको टाइम लगा था तकरीबन 1.5 साल। इसी तरह चांद परोसा जो है उसको भी पूरा साल लगा था, 104 एपिसोड थे उसके स्क्रिप्ट के, और जब वो बना तो 121 एपिसोड थे। और उसकी खूबी ये थी कि वो यहाँ से भी चला, पाकिस्तान से भी, और हिंदुस्तान से भी, वो एक मुख्तलिफ नाम से चला था। चलें, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत ही काम है आपके। लेकिन अब वहाँ जाकर आपने उस एक्टर का क्या किया कि उस एक्टर को भी परवान चढ़ाया कि नहीं वो एक्टर एसोसिएट डायरेक्टर में दब गया? आप सही कह रहे हैं, वही है कि काम इस कदर हो गया, बर्डन इस कदर हो गया कि काम अगर एक्टिंग मिलती भी थी तो दिल नहीं करता था कि एक काम जो है वो पहले करा लो। तो अभी मतलब देखें, पीटीवी एक सरकारी चैनल पर आपने एक लंबा अरसा गुजारा है, अभी भी आप कर रहे हैं। तो जो एक्टर है आपके अंदर का, क्या आप नहीं चाहते कि आपने अच्छा नहीं किया, उस एक्टर को आपने दबा दिया है, तो आप चाहते नहीं थे कि वो एक्टर अगर सामने आता और आप उसी पे फोकस करते, तो आप आज शायद बहुत एक बड़े और बहुत खूबसूरत एक्टर होते? या सिर्फ रुपए पैसे के चक्कर में आपने इस एसोसिएट डायरेक्टर को चुना? असल में अच्छा लगता था कि बड़े बड़े एक्टर आके सर करते थे, तो फिर वो एक लालच होता है कि मुझे हर कोई इज्जत देता है। तो फिर दूसरा ये था, जितने दोस्त थे वो कहते थे यार तू भी एक्टर रहेगा, हम भी एक्टर रहेंगे, तू एसोसिएट हो गया, डायरेक्टर हो गया, तो इस बहाने हमें भी काम मिलता है।
तो वो कोई बात समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर वो यही था कि काम ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी एक्टिंग की भी है। एक मतलब शहरयार शहजादी उसमें अच्छा कैरेक्टर किया था और फिर वापस आ गया था। वालिद साहब बीमार हुए, अल्लाह अली की रहमत करे, वो बहुत हो गए थे, फिर वालिदा ने नहीं जाने दिया कराची। तो मतलब एक लंबी कहानी, हाँ। बतौर एसोसिएट डायरेक्टर आज भी आपको एक्टर बनने की वो जो शौक़ है आपका, वो वहीं पर है या नहीं, वो अब दब गया है और बिल्कुल आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं डायरेक्शन में ही नाम कमाऊँ, जिस तरह आप चाहते हैं कि क्योंकि डायरेक्टर की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है, तो आप आगे डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो अब क्या चाहते हैं कि अब आप एक्टर बिल्कुल आपने उसको दबा दिया या कहीं शौक़ है कि नहीं उस एक्टर को ज़िंदा होना है? नहीं, वो मरा नहीं है, वो अंदर जिंदा है। और बात दवा वो जो हम खुद करना चाहते हैं, मौका ना मिले तो आपसे करा लेते हैं, दूसरे से करा लेते हैं, वो भी तो हम ही होते हैं ना। एक कामयाब डायरेक्टर के भी एक्टर के पीछे डायरेक्टर ही तो होता है। ये तो आपकी मोहब्बत है, आप दोस्तों से कराते हैं काम। लेकिन आज जो नया आने वाला लड़का है जो एक्टर बनना चाहता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं आते हैं एक्टर की तरफ, फिल्म लाइन में भी, यहाँ पे भी, तो वो फिर जाके कोई एसोसिएट डायरेक्टर बन जाता है, कोई मेकअप मैन बन जाता है। तो ये क्या वजह होती है कि वो हर आदमी फिर एक्टर क्यों नहीं बन पाता? बस मेरी तरह एक्टर नहीं बन सकते तो वो कहते हैं चलो शोबा चेंज कर लेते हैं, रहेंगे तो यही ना। तो क्या कहते हैं आने वाले लोगों को, आप क्या कहना चाहते हैं कि आया उन्हें आना चाहिए? आज का जो दौर है, इस वक्त जो मौजूदा दौर जा रहा है, उसमें जो जिस तरह का काम है, जिस तरह के लोग स्ट्रगल करते हैं, आया करना चाहिए नई आने वाली नस्ल को? तो किस तरह आए आगे इस फील्ड में, कैसे जाके किसी से मिलें, क्या तरीका है इसका? देखिए, जब आप अंदर से खुद मजबूत होंगे, जिस लाइन में आप चलना चाहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं तो फिर उसमें मेहनत करें, और डायरेक्शन में आना चाहते हैं तो फिर उसी तरफ रहें ना। ये नहीं है कि अब मुझे एक्टिंग का शौक़ है तो मैं हर तरह, मुझे कुछ ऐसे दोस्त भी मिले यहाँ इस्लामाबाद में भी कि मैं साथ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, आपको असिस्ट भी कर लूँ, तो मैं खुद भी अंदर से डायरेक्टर हूँ। मैं क्या, फिर आप खुद कर लें, मैं हट जाता हूँ। वो खुद भी कुछ नहीं कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि जिस शोबे में आप जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं। आपके अंदर वो सलाहियतें होनी चाहिए, होती हैं, उनको बरूए कार लाना है मेहनत करके। और एक्टिंग तो नाम है मुशाहदे का, ऑब्जर्वेशन का, कि हर चीज़ को आप देखें, हर किरदार को आप देखें, चलते फिरते किरदारों को देखें, ये इस तरह बोलता है, चलता है, बैठता है, क्या करता है, मुझे ये करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि इंसान आने से पहले ये सोच ले, फोकस कर ले कि मैंने अगर एक्टर बनना है तो मैं एक्टर ही बन के जाऊं और एक्टर ही के उस पर चलता रहूं। हाँ। अगर उसने डायरेक्टर बनना है तो वो पहले से सोच के आए कि मैंने डायरेक्टर बनना है, मतलब जो वो चाहता है वो पहले से सोच के आए, तब इस फील्ड में। बिल्कुल ऐसा ही है, अब देख लें। और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्शन करना चाहता है तो करे। देखें, मुझे भी शौक़ था, मैं डायरेक्शन की तरफ भी आया हूँ, हमने किया भी है, लेकिन फिर फोकस एक चीज़ को ज़रूर रखें। अच्छा, आपने थिएटर भी मेरा ख्याल किया है, फिल्म भी की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको, फिल्म, टीवी और थिएटर में? देखिए, टीवी जो है उसको कहते हैं क्लोज मीडियम, कि आपका क्लोज लगता है, आपके एक्सप्रेशन उसमें आते हैं, सारा कुछ होता है। फिल्म जो है वो लाउड है, उसका कैनवस बड़ा होता है, उसका शॉट बड़ा होता है, उसकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ होती है छोटी स्क्रीन की बनिस्बत। जो थिएटर है वो लाइव होता है। आप अगर मजबूत हैं हर तरह से, कि आपका फुटवर्क होना चाहिए, आपकी डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, तीनों जगह डायलॉग डिलीवरी, बल्कि चौथी जगह रेडियो भी है, तो हर जगह ये होती है। तो हर फील्ड का एक अपना अपना जायका है। अच्छा, तो चले जी, अब ये बताइए कोई ऐसा वाक़या या फिल्म शूट करते हुए या ड्रामा शूट करते हुए जो आप अभी तक भूले नहीं हैं और आप कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी का यादगार वो है, या तकलीफ़ दे या अच्छा, जो भी इन दोनों में से ज़्यादा आप समझते हैं कि ये वाक़या मेरे लिए बहुत ही वो है, वो कुछ सुनाएं अगर है ऐसा। कुछ लोग हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, तो वो तज़किरा बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसकी रूह को वहाँ बेचैनी ना हो। तो बाज़ बातें ऐसी भी होती हैं कि हमारे दो दोस्त ऐसे थे पीटीवी में, एक ने काम दिया कि बेटा, नए थे, शौक़ था, आपने आवाज़ दी, जी सर होता है, तो ये बेटा एक कैरेक्टर है। हाँ सर, करूँगा। ठीक है बेटा, जाओ अंदर से यूनिफॉर्म ले लो, अपने नाप की पहन कर आ जाओ।
चलने लगे तो पीछे से दूसरे दोस्त आए, उन्होंने कहा बेटा एक मिनट आप जाएं। मैं कहा सर वो नहीं क्या कर रही हो यार, ये तो मैं तुम्हें बंदा देता हूँ, इसको क्यों दे रहे हो, इसको ना दो यार, मैं देता हूँ। अब मैं आगे जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो ऐसे हालात में इधर तकलीफ होती है। जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना हमारे महबूब जान साहब की बातें, तो ये शोबिज़ इंडस्ट्री यकीनन बहुत सारी कहानियों से भरी हुई है। यहाँ हर इंसान की एक अपनी कहानी है। महबूब जान साहब की कहानी आपने सुनी। आज ये भी आए थे एक्टर बनने और आज भी एक्टर है, इनका एक्टर अंदर मौजूद है। फिल्म भी कर चुके हैं, बतौर एक्टर भी कर चुके हैं, बतौर एसोसिएट डायरेक्टर भी कर चुके हैं। तो इनका बहुत मशकूर हूँ मैं कि इन्होंने आज टाइम दिया। तो जाते जाते कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम जो आप आने वाली एक्टरों को या नाज़रीन को देना चाहें कि क्या ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाहिए? ज़िंदगी को सोच समझ कर अच्छी प्लानिंग के साथ गुजारना चाहिए। एक्टिंग के लिए अगर आते हैं तो या किसी भी शोबे में आप जाते हैं तो अपने इस प्याले को खाली करके आएँ और उस फील्ड से इसको भरें। अपने बड़ों से सीखें। मेरे वाले साहब कहा करते थे, अल्लाह जन्नत बख्शे, कि बेटा बुज़ुर्गों में बैठो लेकिन मुस्बत सोच रखने वालों में बैठो। मुस्बत सोच रखने वालों को जब आप इज़्ज़त से कोई काम सीखना चाहेंगे तो वो अपना सब कुछ आपको देंगे। और अगर कोई नेगेटिविटी वाला बुज़ुर्ग आपको मिल गया तो वो ख़ुद भी फेल होगा, तो अपने उन्हीं तजर्बात का रोना रहेगा, तो आप भी दिल बर्दाश्ता होंगे, डिसहार्ट होंगे, तो आप भी गिरेंगे। तो कहने का मतलब ये है, मेहनत में अज़मत है, मेहनत करें, बड़ों का एहतराम करें। बड़े जो भी बड़े हैं, टीचर्स भी हैं, उसमें आपके मामू चचा ताया जो भी हैं, जो कि आज ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि हमें सिखाया कोई नहीं जा रहा, हमें बताया कोई नहीं जा रहा। रिश्तों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में होगा तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं और महबूब जान आपसे चाहते हैं इजाज़त। फिर मिलेंगे लाइट कैमरा एक्शन के अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।